जूनिया के अंदर पहली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आला कमानों ने इस गांव के साथ छल किया है। इस गांव का दुर्भाग्य है कि जब जब प्रधान की सीट का दावेदार जूनिया से चुना जाता है तब तभी आगे आला कमान जो है वो दोनों ही पार्टी सर ये जो चुनाव है जूनिया के इतिहास के शायद मेरे जब तक मैं सब समझदार हूँ तब से देखा शायद मुझे पहली बार खड़ा हुआ है। समर्थन सभी समाज के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। बहुत बढ़िया संदेश है। कार्यकर्ता सब छत्तीसगढ़ के साथ है, सब कार्यकर्ता साथ है कि फना कर दे जहाजों को, फना कर दे जहाजों को, तूफान उसे कहते हैं और उन तूफानों से जो टकराएगा घनश्याम उसे कहते हैं। कौन जीतेगा भाई? जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य को लेकर मतदान में अब सिर्फ 4 दिन शेष बचे हैं। 23 नवंबर को इस चुनाव को लेकर मतदान होना है और जो जो मतदान की तारीख नज़दीक आती जा रही है वैसे वैसे ही हर एक क्षेत्र में ये उत्सुकता बढ़ती जा रही है कि कौन जीतेगा भाई। और इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए, ग्रामीणों की नब्ज टटोलने के लिए आज हम आए हैं केकड़ी पंचायत समिति की वार्ड नंबर 1 जूनिया में, जहाँ इस बार बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ एक निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है। यहाँ पर जो चुनावी मुकाबला है वो त्रिकोणात्मक चुनावी मुकाबला बना हुआ है। हम आपको बता दें कि टिकट वितरण को लेकर यहाँ चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की बात हो, दोनों ही दलों में जो कार्यकर्ता है उनमें नाराज़गी देखी जा रही है। और यही वजह है कि यहाँ से जो निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव मैदान में है उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनके चुनावी समीकरण को बिगाड़ के रख दिया है। इस वक्त कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बात करें चुनाव कार्यालय के उद्घाटन दौर की तो बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी आनंद कीर, उन्होंने 2 दिन पहले अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है। और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं पांचूलाल, उन्होंने आज सुबह अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। और अब से कुछ देर पहले जो निर्दलीय उम्मीदवार है घनश्याम आचार्य, उन्होंने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। और अब से कुछ ही देर पहले जो ये जूनिया गांव का ये चौक है, यहाँ पर उनको फलों से तोला गया है। देखना दिलचस्प होगा कि लोग उनसे फलों से तोल रहे हैं। भरपूर उत्साह यहाँ पर नज़र आ रहा है। 23 नवंबर को मतों से लोग कितना तोलते हैं ये देखना और दिलचस्प होगा। इस वक्त मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। कौन जीतेगा भाई, इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। किस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं जूनिया ये जो पंचायत चुनाव में? जी ऐसा है, पंचायत जूनिया के अंदर भाई घनश्याम जो खड़े हुए हैं बड़े ही तटस्थ और बड़े ही मतलब अच्छे कार्यकर्ता हैं। और इन्होंने बिना स्वार्थ हमारे कईयों की सेवा की है, पब्लिक की। और मैं तो यही कहता हूं कि फना कर दे जहाजों को, फना कर दे जहाजों को, तूफान उसे कहते हैं और उन तूफानों से जो टकराएगा घनश्याम उसे कहते हैं। कुल मिलाकर लोगों में उत्साह यहाँ पर देखा जा रहा है। आपसे बात करना चाहेंगे बीजेपी और कांग्रेस। बीजेपी में लोगों को उम्मीद थी कि इंद्र नारायण गुर्जर को टिकट मिलेगा। वे काफ़ी उत्साह के साथ में पर्चा भरने भी गए थे, काफ़ी जोश और उत्साह था। बीजेपी के कई कार्यकर्ता उनके साथ में मौजूद थे। एन वक्त पर उनका टिकट काटा गया और आनंद कीर को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया गया। तो किस तरह से देखते हैं बीजेपी से जुड़े हुए लोग इस टिकट वितरण में को लेकर? सर एक्चुअल में एक बात सही कही है आपने कि टिकट कटा। इस गांव का दुर्भाग्य है कि जब जब प्रधान की सीट का दावेदार जूनिया से चुना जाता है तब तभी आगे आला कमान जो है वो दोनों ही पार्टी, ना कि कांग्रेस ना कि बीजेपी, दोनों में डमी पोस्ट दी जाती है कि गांव का विकास इस वजह से रुका हुआ है। आज प्रधान की सीट में कद्दावर दावेदार थे हमारे पूर्व सरपंच इंद्र नारायण जी गुर्जर, उनका टिकट कटा है। इधर हमारे निर्मल जी चौधरी और घनश्याम जी जो कि युवा और कार्यकर्ता हैं, इनका भी टिकट कटा है। तो दोनों ही पार्टियों के अंदर जो टिकट मिले हैं वो डम्मी पोस्ट मानी जाएगी। एक ऐसा अक्सर है और एक युवा है जो प्राउड में ही नहीं मारा है। पिछली बार उनको जिता के भेजा था, उनका कार्यकाल बिल्कुल शून्य रहा है इस पंचायत के लिए। इसलिए भाई घनश्याम जी को पूर्ण समर्थन के साथ हमने, मेरे साथ करीब 125 कार्यकर्ताओं ने अभी निर्दलीय उनको खड़ा किया है। उनकी जीत सुनिश्चित है, यही कामना कर रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों में टिकट वितरण को लेकर असंतोष है। कार्यकर्ता दोनों ही दलों के नाराज हैं और दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने मिलकर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घनश्याम आचार्य को चुनाव मैदान में उतारा है। किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को आप?
सर ये जो चुनाव ये दुनिया के इतिहास का शायद मेरे जब तक मैं समझदार हूँ तब से देखा शायद निर्दलीय पहली बार खड़ा हुआ है। और निर्दलीय हमने इसलिए खड़ा किया है कि बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, उन्होंने ऐसे नेताओं के टिकट काटे हैं जो नेता कद्दावर नेता कहे जाते हैं कि अगले विधानसभा क्षेत्र के, जो विधायक की दावेदारी के जैसे नेताओं के एन वक्त पर उनका टिकट काटा गया और उनको ये कहा गया कि भाई आपका टिकट, आपको सिंबल नहीं मिला है। लेकिन जब हमने पूछा कि भाई टिकट किसको मिला दिया जाएगा, 2 दिन पहले हमने पूछा, हमें जानकारी मिली कि भाई कार्यकर्ताओं को पूछ के टिकट दिया जाएगा। तो जब भाई इंद्राना गुर्जर के साथ में 95 कार्यकर्ता कोर्ट के अंदर हम गए थे फॉर्म भरवाने के लिए, तो फिर कौन से कार्यकर्ताओं को पूछ के आप टिकट वितरण कर दिया? तो जाहिर सी बात है कि उन ऐसे व्यक्तियों का जब आपने टिकट काटा, हमें हमारे प्रत्याशियों से कोई दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी हमारे लिए आदरणीय है और बीजेपी का प्रत्याशी हमारे आदरणीय है, लेकिन संगठन को एक सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि जब तक संगठन को सबक नहीं सिखाया जाएगा उन्होंने ये सोच लिया कि भाई हाँ कार्यकर्ता तो जहाँ डोलेंगे और घूम जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। कार्यकर्ता वो रीढ़ की हड्डी होती है जिनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और दोनों पार्टियों को एहसास दिलाना जरूरी है इस बात का कि और दुनिया में इतिहास में पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से निकल कर जाएगा और हम भगवान से ही आशा करते हैं। बीजेपी के जो समर्पित कार्यकर्ता थे उनका ये कहना है कि इस बार टिकट वितरण को लेकर दोनों पार्टियों ने जो है कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की है। आप किस तरह से देखते हैं? मैं इस चुनाव को पार्टी पॉलिटिक्स के जोड़कर नहीं देखूंगा। दुनिया के अंदर पहली बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों के आला कमानों ने इस गांव के साथ छल किया है। उनको सबक सिखाने के लिए बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के कार्यकर्ता मिलकर निर्दलीय उम्मीदवार भाई घनश्याम आचार्य को खड़ा किया है। ये लड़ाई अब सीधी तौर पर किसी पार्टियों की नहीं है, ये लड़ाई सीधी हमारी आज इस गांव की नेताओं और कार्यकर्ताओं की वर्चस्व की लड़ाई है। देखते हैं, हमें पूरा भरोसा है कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी और उन नेताओं को सबक सीखे मिलेगा जो अपने आप को इस गांव का जागीरदार समझते हैं। दोनों पार्टियों का उनके मुंह पे ये करारा तमाचा होगा जूनिया का, और आसपास के गांव में जब ये संदेश जाएगा कि अपने जब पार्टी गलत करती है तो उनका विरोध किया जा सकता है और कार्यकर्ता चाहे तो सत्ता बदल सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ हम सभी कार्यकर्ता भाई घनश्याम आचार्य के साथ तन मन और धन से है। भारत माता की। कुल मिला के कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि इस बार का जो पंचायत चुनाव है न बीजेपी का है न कांग्रेस का है, यह कार्यकर्ताओं के आत्मसम्मान का चुनाव है। और इसी आत्मसम्मान को लेकर तमाम जो कार्यकर्ता हैं जो अब तक बीजेपी और कांग्रेस के बैनर तले देखे जाते थे, वे इस वक्त इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार घनश्याम आचार्य के साथ में देखे जा सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो चुनाव मैदान में खड़े हैं घनश्याम आचार्य, वे खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। घनश्याम जी, किस तरह का समर्थन आपको कार्यकर्ताओं का मिल रहा है? समर्थन सभी समाज के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। आज अपने कार्यालय का उद्घाटन किया था, उसमें सभी समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित थे और पूरे गांव में हम घूमे भी हैं। सबका समर्थन हमारे साथ है और हम जरूर जीत के जाएंगे। कार्यकर्ताओं के बूते पर इनका ये मानना है कि ये जो चुनाव है ये निश्चित तौर पर वो जीतेंगे। हम और भी जो इस जूनिया वार्ड नंबर 1 से बीजेपी और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रत्याशी है उनसे भी मुलाकात करेंगे, मगर लब्बो-लुआब जो इस वार्ड में देखा जा रहा है, ज़्यादातर लोग जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में है। इसकी खास वजह जो रही है टिकट वितरण को लेकर जिस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि ये असंतोष 23 नवंबर को किस तरह से अपना असर दिखा पाएगा। कुछ देर पहले हमने मुलाकात की निर्दलीय प्रत्याशी घनश्याम आचार्य उनके समर्थकों से, और अब हम आ चुके हैं बीजेपी प्रत्याशी आनंद कीर के खेमे में, जहां पर कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं। किस तरह का माहौल चुनाव प्रचार अभियान इनका चल रहा है, किस तरह का उत्साह कार्यकर्ताओं के बीच में है, ये जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे। आप बताइए, आप बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार में लगे हैं, किस तरह का माहौल आप यहाँ पर देख रहे हैं? माहौल हमारा बहुत अच्छा है, जो मोदी जी के साथ है, राष्ट्र के साथ है। हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर मोदी, घर घर मोदी, ये जो नारा है ये पंचायत चुनाव में भी प्रभावी हो रहा है। और भी कुछ लोग हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है सर, बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं और कमल का निशान पे बटन दबा करके सबसे यही है कि बस जिताइए आनंद कुमार जी। मोदी जी के नाम पर कमल निशान के साथ में है। और अब सीधे बात करते हैं आनंद जी कीर से, जो बीजेपी के प्रत्याशी है। आनंद जी, शुरुआती दौर में आपको कार्यकर्ताओं के गुस्से का भी शिकार होना पड़ा होगा, संतुष्ट रहे होंगे कार्यकर्ता। अब कितना कामयाब रहे हैं आप कार्यकर्ताओं को मनाने में? देखो, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। 1-2 कार्यकर्ता हैं वो भी चुनाव नज़दीक आते ही
वो मेरे साथ हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतती है और इस बार भी जीतेगी। कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि इस बार हम भारी मतों से जीतेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप जा रहे हैं? जैसे बीजेपी किन मुद्दों को लेकर जा रही है, जिसको पंचायत चुनाव में आधार बनाकर आप जीत का आधार कौन से मुद्दे बनेंगे? कांग्रेस सरकार से जनता परेशान हो चुकी है। कांग्रेस सरकार ने जो 2 महीने में बिल आते थे, आज वो हर 1 महीने में आ रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने बिलों में इतनी वृद्धि की है कि जो महीने के 5,000 रुपये कमा रहे हैं, आज 5,000 रुपये लोगों के बिल आ रहे हैं, तो उनका घर का खर्च चलना बहुत मुश्किल हो गया है। और कांग्रेस सरकार ने जो चुनावी वादे किए थे वो सभी में नाकाम रही है। बीजेपी प्रत्याशी आनंद कीर, इनका ये कहना है कि कांग्रेस की नीतियों के विरोध में पूरा मतदाता है, ग्रामीण मतदाता हैं, वो कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ मतदान करेंगे और इनको उम्मीद है कि इस पंचायत चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित होगी। और अब हमारी टीम पहुंची है जूनिया के कांग्रेस प्रत्याशी पांचूलाल जी माली के खेमे में। यहाँ भी कई कार्यकर्ता मौजूद है। इस वक्त जो कांग्रेस प्रत्याशी है पांचूलाल जी माली, वे भी हमारे बीच में मौजूद है। कई कार्यकर्ता हमारे साथ में मौजूद है। आप बताएं, शुरुआती दौर में यहाँ पर टिकट वितरण को लेकर कार्यकर्ताओं में असंतोष देखा जा रहा था। नहीं, सब कार्यकर्ता में संतोष नहीं है। सब पार्टी के साथ है, सब कार्यकर्ता एकजुट है पांचू जी के समर्थन में। इनका कहना है कि सभी जो लोग हैं वो पार्टी के साथ में है। पांचूलाल जी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी है उनके साथ में मौजूद है और भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है। आप बताएं, किस तरह से देख रहे हैं आप इस पंचायत चुनाव को? इस पंचायत चुनाव को और ये पांचू जी की जीत इसमें निश्चित लग रही है, कारण कि मिलनसार और बहुत मेहनती और कार्यशील प्रत्याशी है और 36 कौम का इनके साथ है और दिल से जुड़े हैं इनसे और जीत पक्की है इनकी। लोगों का कहना है कि ये मिलनसार व्यक्तित्व के धनी है, स्वभाव से बहुत निर्मल है। निश्चित तौर पर इनका ये मानना है कि कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में इनकी जीत सुनिश्चित है। आप बताइए काका जी, आप किस तरह से देखते हैं इस पंचायत? बढ़िया जीत है और टिकट के साथ में और 36 को मिला रहे कांग्रेस की और टिकट के साथ में। इनका कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी के साथ 36 कौम के लोग इनके साथ में मौजूद है। हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी पांचूलाल जी माली, वे भी हमारे बीच में मौजूद है। पांचूलाल जी, कल चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी भी यहाँ पर आके गए थे। किस तरह का संदेश वो कार्यकर्ताओं को देके गए? बहुत बढ़िया संदेश है। कार्यकर्ता सब 36 कौम साथ है, सब कार्यकर्ता साथ है। हाँ, और हमारी निश्चित जीत होगी। कांग्रेस प्रत्याशी पांचूलाल जी माली का कहना है कि इस पंचायत चुनाव में उनकी जीत सुनिश्चित है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 23 नवंबर को मतदाता किसके पक्ष में अपना मतदान करेंगे। कौन जीतेगा भाई? हमारे इस खास कार्यक्रम में आज हमने केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 जूनिया में बीजेपी और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशियों के साथ साथ इस चुनाव मैदान में दोनों ही दलों के अधिकृत प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में खड़े निर्दलीय प्रत्याशी घनश्याम आचार्य से मुलाकात की। हर एक प्रत्याशी का यही दावा है कि जीत उनकी सुनिश्चित होगी। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी 23 नवंबर को मतदाता किसके पक्ष में मतदान करेंगे और इस जूनिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 से कौन इस पंचायत चुनाव में बाजी मारने में सफल होगा। जूनिया से सुरेंद्र जोशी, हलचल.न्यूज। केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 जूनिया से पंचायत समिति सदस्य के लिए कांग्रेस प्रत्याशी आपके अपने मिलनसार समाजसेवी एवं लोकप्रिय उम्मीदवार पांचूलाल माली को हाथ के आगे का नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी जूनिया। कार्यकर्ताओं के सम्मान में घनश्याम आचार्य चुनाव मैदान में केकड़ी पंचायत समिति के वार्ड नंबर 1 से पंचायत समिति सदस्य के लिए सेवाभावी ईमानदार लोकप्रिय उम्मीदवार घनश्याम आचार्य को चुनाव चिन्ह बेट बल्ले के आगे का बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी जूनिया, आनंदपुरा।